हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारा देश ऊपर वाले का एक चमत्कार है और चमत्कार रोज रोज नहीं होते। जिसने भी ये फरमाया उसने आधी बात तो ठीक कही कि ये देश एक चमत्कार है, मगर शायद ये कहना ठीक ना हो कि चमत्कार रोज रोज नहीं होते। बल्कि अगर कोई देश है ही चमत्कारी तो उसमें रोज एक नया अद्भुत तमाशा होना कोई बड़ी बात नहीं। और अब तो हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि जिस रोज कोई चमत्कार ना हो, जिंदगी फीकी फीकी सी लगती है। हम उदाहरण के लिए जीवन कारावास भुगतने वाले एक कैदी का किस्सा सुनाते हैं। नाम है शाहरुख जतोई। उसने अब से 11 वर्ष पहले कराची में एक पुलिस डीएसपी के बेटे जहांजेब को तू तू मैमे के दौरान कत्ल कर दिया। बाप खरबपति था और राजनीतिक डांडे भी ऊपर तक थे, इसलिए शाहरुख भाग के दुबई चला गया। जब मीडिया में शोर मचा तो शाहरुख जतोई ने गिरफ्तारी पेश कर दी, मुकदमा चला और निचली अदालत ने मृत्यु दंड सुना दिया। इसके बाद खबर आई कि मरने और मारने वालों के परिवारों में कोई लेन देन वाली डील हो गई और जहांजेब के पिता ने अपने बेटे के हत्यारे को अल्लाह के नाम पे माफ करने का ऐलान किया। मगर उच्चतम न्यायालय से ये बात हजम नहीं हो सकी। किस्सा मुख्तसर, हाई कोर्ट ने शाहरुख जतोई का मृत्युदंड उम्र कैद में बदल दिया। एक दिन अचानक कुछ तस्वीरें मीडिया में आईं कि जेल में शाहरुख जतोई का जीवन आसान बनाने के लिए उसकी कोठरी में डबल बेड भी लगा हुआ है, एसी भी है, सोफा भी है, एक बावर्ची भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है, मुलाकाती जब चाहे मिल भी सकते हैं, एक मालशी शाहरुख की चंपी भी कर रहा है, वगैरह वगैरह। सरकार ने ऐलान किया कि हम पूरे मामले की छान भटक करेंगे और आइंदा किसी को भी कानून के मुंह पे कालक पोतने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार ने अपने इस वचन का पूरा पालन किया और पिछले हफ्ते खबर आई कि शाहरुख जतोई को किसी बीमारी के कारण पहले एक, फिर दूसरे और फिर तीसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वो 2.5 वर्ष से जेल की बजाय अस्पतालों के कमरों में ही रह रहा है। जिस आखिरी प्राइवेट अस्पताल में शाहरुख पिछले 8 महीने से रह रहा था, उसे उसके बाप ने खरीद लिया ताकि बेटे को बार बार शिफ्टिंग की तकलीफ ना हो। ये खबर सामने आई तो फिर हंगामा मच गया और पता ये चला कि सिर्फ शाहरुख जतोई ही नहीं बल्कि 20 के लगभग और कैदी भी जेल की कोठरी की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में बरसों से रह रहे हैं। इनमें कातिल भी हैं, डकैत भी हैं और फ्रॉडिये भी। अब इन सब को मीडिया का गुलगपाड़ा थमने तक दोबारा जेल भेज दिया गया है। कहते हैं ये करोड़ों रुपए का धंधा है जिसमें ऊपर से नीचे तक सब शामिल हैं। जिसके पास पैसा नहीं, उसकी किस्मत में जेल का ऊँघता हुआ डॉक्टर और सोया हुआ अस्पताल है। जेल आम आदमी के लिए तो वाकई कैद और तकलीफ की जगह है, लेकिन जिस माफिया डॉन को बाहर अपने दुश्मनों से खतरा हो, उसे पर्चा काट के जेल में जगह दे दी जाती है ताकि वो सरकारी रक्षा में अपना धंधा चलाता रहे। कई कैदी तो इतने पैसे वाले और असरदार हैं कि भले जेल ना खरीद सकें, जेल चलाने वाले जरूर खरीद लेते हैं। दिन में अपने जेली ड्राइंग रूम में रहते हैं और रात को घर चले जाते हैं और सुबह हाजिरी लगने से पहले पहले वापस आ जाते हैं। कभी कभी ऊपर का दबाव पड़ने पे इन कैदियों को एक साधारण बंदी की चित्रकारी भी करना पड़ती है, मगर जेलर उन्हें पहले से बता देता है कि भैया इतने दिनों तक मुझे सख्ती का ड्रामा रचाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। पर ऐसे चमत्कार सिर्फ हमारे देश में ही तो नहीं होते होंगे। मुझे खुशी होगी अगर आप अपने कमेंट्स में अपने आसपास होने वाले ऐसे ही चमत्कारों से हमें भी परिचित करवाएं ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े।